सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम काफ़ी दिनों के पश्चात आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और स्वाभाविक रूप से यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल एकमात्र प्रदेश नहीं है, पूरे देश के दूसरे प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जहां तक अभी हाल की परिस्थिति है, जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोगों को हिमाचल से बाहर जो फंसे हुए थे उनको लेकर के आए, उसके कारण भी हुई। और दूसरे, जब से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आने जाने का लोगों का जो माध्यम है वो थोड़ा सरल हुआ है। और सरल होने की वजह की क्योंकि हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, गाइडलाइंस थी, उनका पालन हम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी व्यक्ति को बाहर से आना है वो हिमाचल में प्रवेश होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करे और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो हिमाचल प्रदेश में जो जहां भी उसने जाना है वहां पर जाए। अगर वो रेड हॉट जोन से आ रहा है तो उस सूरत में हमने तय किया था कि वो हिमाचल प्रदेश में आने के बाद उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होना पड़ेगा। और लेकिन उसके बाद अगर रेड हॉट जोन से नहीं है तो उस सूरत में उसको होम क्वारंटीन के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जो गंभीरता शुरू के दौर में थी कोरोना वायरस के मामलों को लेकर के, उस गंभीरता को आज की नजर में, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जल्दी में सब लोग हो गए। ऐसी सूरत में ये चिंता का विषय है कि जो नियम हमने बनाए थे, सख्त नियम बनाए थे, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा हमने बचाव किया था कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने में, उसमें काफ़ी थोड़ा सा लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आज आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, बहुत गंभीर दौर में से हम गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुँच रहा है और कोरोना वायरस जब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है तो ऐसी सूरत में और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल जो भी नियम कानून, जो भी व्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका आप पालन करें। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि फिलहाल आजकल हिमाचल प्रदेश में जब अनलॉक फेज 2 शुरू हुआ है, सेब का सीजन भी शुरू हो गया है, लोगों की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गई है। इन सारी चीज़ों को रोकना भी उचित नहीं होगा, लेकिन सावधानी करें तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास बचाव का बहुत बड़ा रास्ता उपलब्ध है। सेब के सीजन के लिए जो बाहर से आएंगे, हम बाहर से आने वाले सबको जो है 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और उसके साथ साथ में उनको 7 दिन के बाद उनका कोविड का टेस्ट करने के बाद उसके बाद काम करने की इजाज़त देंगे। यही परिस्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पास लेबर आती है उसके लिए भी यही नियम हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में जो भी हमारी जो फार्म के लिए और भी जो लेबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, उन सब पर लागू होगी। क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि अब ये वक्त नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमको ये नियम का पालन करना ही होगा। बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में अभी भी स्थिति बहुत अलग है। बाकी राज्यों में बहुत सारे मामले जो है वो बड़े हैं और ऐसे में मैं मानता हूँ मामले बहुत बड़े हैं हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश में अभी भी बेहतर हैं। लेकिन मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे संकट के क्षण में आपके सुझाव का अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना के इस संकट से बाहर निकालने के लिए पूरे हिमाचल वासियों की सहयोग की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, कामयाब।